हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पर्टिकुलरली हम लोग को ऑफसेट कर्व इन फेस ये कमांड को किस तरीके से यूज करना है इंटरसेक्शन कर्व कमांड की कॉम्बिनेशन के साथ में। तो हम लोग इसके अंदर कुछ मॉडल बनाने का ट्राई करेंगे जिसके अंदर हम लोग ऑफसेट कर्व इन फेस को यूज करेंगे, उसके साथ में हम लोग इंटरसेक्शन कर्व इस कमांड को भी यूज करेंगे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अभी हम लोग चालू करेंगे विद सिंपल ज्योमेट्री और फिर मैं उसको टूवर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री लेके जाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल ज्योमेट्री। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा एक्सट्रूड इधर क्रिएट कर रहा हूं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मेरा इंटरसेक्शन कर्व कमांड क्या करता है और ऑफसेट कर्व इन फेस कमांड क्या करता है। तो इधर जैसे फॉर एग्जांपल मैं 200 का सर्कल बना रहा हूँ, फिनिश करके इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। सपोज इसका हाइट में दे देता हूँ 85, उसको सिमेट्रिकली मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। ओके, सो डजंट मैटर कि इसका साइज क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उससे मेरे को उतना मतलब नहीं है, बट दिस इज व्हाट आई वांट। अब इसके बाद में मैं करता क्या हूँ कि सबसे पहले मैं इधर जाता हूँ कर्व में और इधर से लेता हूँ इंटरसेक्शन कर्व। इंटरसेक्शन कर्व कमांड ये क्या करेगा कि मेरे सिलेक्टेड फेस दो सेट ऑफ फेसेस के बीच में एक कर्व बनाएगा। इस केस में मेरा फर्स्ट सेट में मेरा पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल फेस है और सेकंड सेट में मेरा प्लेन है। सेकंड सेट में मेरा पूरा का पूरा प्लेन है। ओके, तो इंटरसेक्शन कर्व कमांड ये करता क्या है कि हम लोग के दो सिलेक्टेड सेट ऑफ फेसेस के बीच में या दो सिलेक्टेड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम लोग का एक पूरा का पूरा कर्व बना के लेता है। ओके, तो हम लोग इंटरसेक्शन का कर्व कमांड को अलग अलग वे में यूज कर सकते हैं टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट। अभी मैं इसको ओके कर देता हूँ। सपोज ये मेरा एक रिजल्ट आ रहा है। अब इसके बाद एक ऑप्शन है ऑफसेट इन फेस। ऑफसेट इन फेस ये ऑप्शन में क्या होता है कि मैं इधर से अलग अलग चीजें सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे इधर कॉन्स्टेंट ऑप्शन सिलेक्टेड है, मैं इधर बोल रहा हूँ सिंगल कर्व, तो मैंने ये कर्व ले लिया। ओके, और फेस में मैंने बोल दिया सिंगल फेस ये वाला, तो ये वाला कर्व इस फेस के ऊपर ऑफसेट हो रहा है और इफ यू नोटिस ये फेस के ऊपर ही पूरा का पूरा ऑफसेट हो रहा है। अब इसके अंदर बहुत सारे सेटिंग्स और बहुत सारे ऑप्शन है, बट हम लोग उसके डिटेल में नहीं जा रहे फिलहाल। अगर मैं वेरिएबल ऑप्शन दूं तो वेरिएबल में इधर से लीनियर लीनियर मतलब मैं ऊपर की अलग वैल्यू और नीचे की अलग वैल्यू दे सकता हूँ। ठीक है, और क्यूबिक मतलब इसी को मैं स्मूथ कर सकता हूँ। तो ऐसा कुछ अगर मुझे ऑफसेट क्रिएट करना है तो बहुत इजीली मैं क्रिएट कर सकता हूँ। फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने इंटरसेक्शन को हाइड कर दिया, सरफेस में गया, मैं इधर से इसको ट्यूब में कन्वर्ट कर देता हूँ ट्यूब कमांड यूज करके। फॉर एग्जांपल मैंने इसका ट्यूब का डायमीटर दे दिया 5, इसको नन पे रखा। ओके, तो 5 डायमीटर का एक ट्यूब बन गया इधर। अब ट्यूब को थोड़ा ऊपर और नीचे से एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि ये सब्ट्रैक्ट करने में इजी हो जाए। तो उसको एक्सटेंड करने के लिए मैं ऑफसेट ले लेता हूँ। ये फेस को मुझे ऑफसेट करना है और ये फेस को ऑफसेट करना है, दोनों को मुझे 5 mm ऑफसेट करना है, तो इसको दोनों को 5 mm ऑफसेट कर देता हूँ। और फिर इसको हम लोग पैटर्न ज्योमेट्री यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर से मैंने लिया पैटर्न ज्योमेट्री और वेक्टर में मैंने लिया सर्कुलर पैटर्न। हम लोग कर रहे हैं वेक्टर में ये वाला वेक्टर लिया और मैंने सपोज इधर 30 ज्योमेट्रीज बना के ओके कर दिया। अब मैं जा सकता हूँ सब्ट्रैक्ट में, ये ज्योमेट्री पे से कंट्रोल ए, ये सारे के सारे टूल बॉडी हम लोग सब्ट्रैक्ट हो जाने चाहिए। अभी कीप टूल आई गेस मेरा चालू रहेगा, तो उसको मैं बंद कर देता हूँ ताकि मेरा टूल बॉडी हट जाए आफ्टर सब्ट्रैक्ट। ये ऐसा कुछ ज्योमेट्री हम लोग इजीली बना सकते हैं यूजिंग ऑफसेट इन फेस यूज कर। अभी हम लोग जाते हैं टुवर्ड्स अ मोर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल जिसके अंदर हम लोग और भी कुछ सीखेंगे ऑफसेट कर्व इन फेस के बारे में। अभी सपोज मैंने एक नया फाइल चालू किया है, मुझे एक सिंपल सा बाउल शेप बना। तो बाउल शेप बनाने के लिए सबसे पहले मैं इधर फ्रंट प्लेन में जाता हूँ और फ्रंट प्लेन में जाके एक स्केच बनाता हूँ। अब ये स्केच में मैं एक सिंपल सा आर्क बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक आर्क है जिसका मुझे बाउल शेप बनाना है। तो मैंने ये आर्क को सबसे पहले इस पॉइंट के साथ में हॉरिजॉन्टल किया। बिकॉज हम लोग एनएक्स यूज कर रहे थे तो हम लोग को पर्टिकुलरली इसको क्लोज करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक ओपन ज्योमेट्री के साथ में भी मेरा पूरा का पूरा चीजें बन सकती है। अभी इसको मैं डायमीटर दे देता हूँ कि नीचे से जो मेरा पर्टिकुलर शेप का डायमीटर रहेगा वो रहेगा सपोज 50 का बाउल का डायमीटर, और ऊपर से जो इसका डायमीटर रहेगा सपोज वो रहेगा 75, और जिसका ओवरऑल हाइट रहेगा मेरे बाउल का, जो मुझे इसका हाइट देना है, वो सपोज रहेगा 75 का अगेन। ठीक है, और ये जो शेप है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, बेंड अंदर की तरफ नहीं आना चाहिए। तो आपको एक एक चीज ध्यान रखनी है, इसका सेंटर हमेशा इसके साथ में हॉरिजॉन्टल रहे, तो कभी भी अंदर की तरफ बेंड नहीं होगा। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल 75 की जगह पर अगर मैं इसको 90 भी कर दूं तो भी अंदर की तरफ बेंड नहीं होगा। तो सपोज मुझे इसका बाउल का हाइट चाहिए, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 80 का हाइट दे दिया, मैंने इसको फिनिश किया और अब मैं इसको रिवॉल्व कर दूँ। तो रिवॉल्व करने से मेरे पास में ये मेरा वेक्टर है, मेरे पास में एक पर्टिकुलर ऐसा ज्योमेट्री आ है। ओके, अब ये बहुत बेसिक सा स्केच हो गया और बहुत बेसिक सा डिजाइन है। इसको सिंपल सा एक एज ब्लेंड और शेल करने से मेरा बाउल शेप रेडी हो जाएगा, बट इसको मुझे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करना है या फिर इसके अंदर मुझे कुछ और थोड़ा डिजाइन ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ कर्व में और इधर से मैं लेता हूँ इंटरसेक्शन कर्व। इंटरसेक्शन कर्व कमांड में मैंने फेस को सिलेक्ट किया और इधर से मैंने सिलेक्ट फेस की जगह पे स्पेसिफाई प्लेन पे क्लिक किया, जिससे कि मैं अपने प्लेन को सिलेक्ट करके एक डिस्टेंस पे ऑफसेट कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हो मेरा ऑफसेट क्रिएट हो रहा है। सो लेट्स से मैंने अगर 60 के डिस्टेंस पे ऑफसेट किया तो इधर हम लोग का एक प्लेन आ जाएगा और इधर हम लोग का एक कर्व जनरेट हो जाएगा। अगर मैं इसको अप्लाई कर दूं तो मेरा एक कर्व आ गया है। वैसे ही मैं और भी अगर कर्व चाहता हूँ तो इसको सिलेक्ट करके
वापस से स्पेसिफाई प्लेन में ये प्लेन लेके इस बार 60 के जगह पे मैं दे सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल मुझे 40 के डिस्टेंस पे और एक चाहिए, 40 के डिस्टेंस पे ले लेते हैं। अगर मुझे फर्स्ट फेस बार बार यूज करना है और सेकंड को भी बार बार यूज करना है तो दोनों को मैं कीप सिलेक्टेड रखता हूँ और उसको मैं अप्लाई कर दूँ। लेट्स से एटलीस्ट इसको मैं कीप सिलेक्टेड रखता हूँ, अप्लाई, तो ये फर्स्ट वाला ऑलरेडी सिलेक्टेड है। सेकंड वाले में मैं प्लेन ले सकता हूँ ये वाला वापस से, और इस बार मैं इसको 20 का हाइट दूँ। तो टोटल मैंने इधर 3 इंटरसेक्शन कर्व बनाए। ओके, अभी मैं चाहता हूँ एक्सप्रेशंस में। एक्सप्रेशन में जाने के लिए आपको टूल्स में जाके आप एक्सप्रेशन में जा सकते हो, या फिर इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल ई फॉर एक्सप्रेशन। सो कंट्रोल ई दबा के भी मैं एक्सप्रेशन में जा सकता हूँ। इधर मैं 2 एक्सप्रेशन बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक बना रहा हूँ यू, दैट मीन्स अप, एंड एक बना रहा हूँ टी, दैट मीन्स डाउन। और फिलहाल के लिए मैं दोनों का वैल्यू सेट कर रहा हूँ 5 एंड 5। तो इधर मैंने 2 एक्सप्रेशन बनाए u एंड d, और दोनों का वैल्यू मैंने सेट किया है 5 एंड 5। तो आप इसको खुद से बना सकते हो, ये एक यूजर डिफाइंड एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसको ओके कर दूं तो ये एक्सप्रेशन सेव हो जाते हैं। आप चेक करने के लिए कंट्रोल ई दबा के वापस से देख सकते हो कि आपका डी और यू एक्सप्रेशन आया कि नहीं। ये अल्फाबेटिकली इधर अरेंज होगा। और एक तरीका है चेक करने का, अगर आपने कोई भी एक्सप्रेशन बनाया तो ट्री में यूजर एक्सप्रेशन में आपको वो दिखाई देगा। अगर आपने कोई एक्सप्रेशन नहीं बनाया तो ये एरिया पूरी तरह से ब्लैंक होगा, और हो भी सकता है कि आपको यूजर एक्सप्रेशन का फोल्डर ही ना दिखाई दे। ओके, सो दैट इज हाउ यूजर एक्सप्रेशन कैन बी क्रिएटेड। एक बार आपका यूजर एक्सप्रेशन बन जाता है, इसके बाद में मैं जाता हूँ सपोज कर्व में और लेता हूँ ऑफसेट इन फेस। अब ऑफसेट इन फेस लेने के बाद में मैंने इधर से वेरिएबल ऑप्शन लिया, इधर से मैंने बोला सिंगल कर्व। सपोज ये मेरा कर्व है जिसमें मुझे ऑफसेट क्रिएट करना है। फेस में मैं गया और मैंने बोला सिंगल फेस, ये मेरा फेस है जिसमें मुझे ऑफसेट करना है। क्यूबिक में फिलहाल एक वियर्ड सा ऑफसेट बना रहा है, तो मेरे से ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल क्यूबिक अलोंग स्पाइन। अब मुझे टोटल देने हैं इस पर्टिकुलर फेस पे लेट्स से 6 पॉइंट्स, ओके, या फिर हम लोग को देने हैं 8 पॉइंट्स। सो 8 पॉइंट्स 100 के डिस्टेंस, 100 के इसमें किधर किधर आएंगे, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा कैलकुलेटर में और मुझे करना पड़ेगा 100 डिवाइड बाय 8 सो दैट हर एक पॉइंट को इक्वल स्पेसिंग मिले, तो जो कि है 12.5 का स्पेसिंग। तो इधर जाके इनसाइड ऑफसेट हम लोग इस पे क्लिक करेंगे स्पेसिफाई न्यू लोकेशन, और 8 टाइम्स मैं स्क्रीन पे क्लिक करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इधर मेरे टोटल आ गए 0.8। ओके, अब पॉइंट 1 पे जाते हैं और सबसे पहला चीज है इसका लोकेशन है। पॉइंट 1 रहेगा मेरा 0 पे, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द कर्व। पॉइंट 2 रहेगा मेरा 12.5 पे जो हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाला। पॉइंट 3 रहेगा 12.5 इंटू 2, तो इस केस में वो होता है 25। ओके, पॉइंट 4 रहेगा 12.5 इंटू 3, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आ रहा तो आप इसको इंटू 3 भी कर सकते हो। ओके, जो कि रहेगा 37.5। फिर हम लोग इसको जाते हैं पॉइंट 4 पे जो कि रहेगा 50, फिर 62.5, मैं बस 12.5 ऐड करते जा रहा हूँ द प्रीवियस वैल्यू, फिर 75, फिर 87.5। ओके, तो अगर हम लोग देखेंगे स्क्रीन पे तो हम लोग को हर एक पॉइंट ये सा इवनली स्पेस दिखेंगे। एक बार हम लोगों ने पॉइंट इवनली स्पेस कर दिया, फिर हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे वापस जाएंगे और फर्स्ट पॉइंट को वैल्यू देंगे u, दैट मींस अप। ओके, और सेकंड पॉइंट को वैल्यू देंगे d, दैट मींस डाउन। ओके, फिर से नेक्स्ट पॉइंट को वैल्यू देंगे u, सो मैं अल्टरनेटिवली वो वैल्यू दूंगा अप एंड डाउन का, और फिर इस पॉइंट को अगेन वैल्यू देंगे d। अगर आपको याद नहीं रह पा रहा है कि आपने पिछले पॉइंट को क्या वैल्यू दिया था, तो आप इसको इधर से एक्सपांड कर दो, आपको दिखाई देगा कि u d इधर तक आपने दिया हुआ है। फिर इसको सिलेक्ट करते हैं, वापस से देते हैं u, और उसको सिलेक्ट करते हैं, वापस से देते हैं d, फिर इसको सिलेक्ट करते हैं, वापस से देते हैं u, और फाइनली इसको सिलेक्ट करते हैं और वापस से देते हैं d। तो मैंने टोटल इधर अप डाउन करके कुछ वैल्यूज बनाए और उसको मैंने ओके कर। अब इधर मैं डाउन को लिटरली डाउन करने के लिए माइनस में वैल्यू दे देता हूँ, लेट्स से -3। तो हम लोग को दिख रहा है कि एक बेसिक सा कर्व हम लोग ऐसा बने। आपने काफी सारे बिस्लरी के बॉटल्स पे देखा होगा या काफी सारी जगह पे देखा होगा कि हम लोग के पास ऐसा कर्व होगा। अगर मैं चाहूँ तो अभी इसको सरफेस में जाके ट्यूब बना के कट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने ट्यूब लिया और इसको मैंने डायमीटर सेट कर दिया, सबट्रैक्ट कमांड दे दिया और ओके कर दिया, तो ये मेरा एक प्रॉपर वेवी डिजाइन जो होगा बॉटल्स पे होता है वो बन जाएगा। और क्योंकि मैं वो डिजाइन ऐसे कॉम्प्लेक्स सरफेस में बना रहा हूँ तो मतलब वो स्ट्रेट सरफेस पे भी बनाना सेम तरीके से पॉसिबल है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे सेम डिजाइन इधर भी चाहिए, और बिकॉज इफ सरफेस कर्व है तो प्रॉब्लम इधर ये आएगी कि हम लोग का डिजाइन छोटा नहीं होगा जब मैं इसको पैटर्न करूंगा। हाँ, अगर ये बिस्लरी का बॉटल होता है, एक स्ट्रेट सरफेस होता, तो ऑटोमेटिकली ये चीज इधर आ जाती पैटर्न पे यूज करके। अभी अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर इसी कमांड के अंदर मैंने ये सब जो किया है, खाली अगर मैं कर्व को चेंज कर दूं, मतलब ये कर्व को हटा के मैं अगर ये कर्व डाल दूं इसके जगह पे, मैं इसको कैंसिल करता हूँ,
इसके अंदर जाता हूँ, मैं ये कर्व सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये कर्व को हटा देता हूँ शिफ्ट दबा के। तो बेसिकली अगर मैं ये कर्व को हटा के ये कर्व डाल दूँ तो मेरा ये सरफेस ये पूरा नीचे आ जाता है। वैसे अगर वो कर्व को हटा के अगर मैं ये कर्व डाल दूँ तो ये कर्व की जगह पे वो आ जाता है। ओके, सो टेक्निकली वो पॉसिबल है। ओके, टेक्निकली वो पॉसिबल है, बट प्रॉब्लम इसकी हम लोग को कर्व चेंज करना होगा और कमांड तो मेरे पास एक ही है। तो मुझे इस कमांड की कॉपीज बनानी, तो मैं इस कमांड को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल सी दबाता हूँ, दैट इज फॉर कॉपी। ओके, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, और फिर मैं सिलेक्ट करता हूँ यही कमांड को और कंट्रोल वी दबाता हूँ फॉर पेस्ट। ओके, अब इसके अंदर पेस्ट करते टाइम मुझे दो चीजें पूछी, फेस कौन सा रहेगा और कर्व कौन सा रहेगा। फेस तो मेरा वही रहने वाला है, फेस मुझे चेंज नहीं करना, बट जो कर्व रहेगा वो ये वाला नहीं रहेगा। इधर हम लोग को प्रीव्यू दिख रहा है कि ये वाला कर्व ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो मेरा ये वाला कर्व नहीं रहेगा, मेरा इस बार ये वाला कर्व है। अब मैं एरो का डायरेक्शन चेक करता हूँ, इस तरफ एरो राइट में पॉइंट कर रहा है, इस तरफ भी एरो राइट में पॉइंट कर रहा है। अगर ये ठीक है तो अगर आप रिजल्ट देखोगे तो आपको एक्जैक्ट सेम रिजल्ट मिलेगा, बट अगर एरो गलत जगह पे पॉइंट कर रहा है तो होगा क्या कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो उसका उल्टा मिलेगा। ओके, तो इसकी वजह से एरो का ठीक जगह पे पॉइंट करना इज वेरी नेसेसरी। तो इसको मैं अप्लाई दबा देता हूँ, तो एक सेकंड कमांड मेरा इधर पेस्ट हो गया, उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो कर्व चेंज हो गया। थर्ड टाइम में भी मुझे यही करना है, एरो को सही जगह पे पहले पॉइंट करवाना है और उसको ओके करना है। तो ये था मेरा एक बेसिक फंक्शन कॉल कॉपी पेस्ट। तो उससे क्या हो गया कि मैंने ये कमांड को 3 बार यूज किया। अब मैं इंटरसेक्शन कर्व्स को ऑफ कर देता हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा वेव पैटर्न दिख गया जो कि काफी इजीली मैंने बना दिया है और इसमें कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेशंस नहीं। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पैटर्न की अभी अगर मैं इसको लेट से -5 करता हूँ तो सबके सब -5 जाएंगे। कभी कभी आपको सिमिलर वैल्यू में एरर आता है, तो आप -5 के जगह पे आप इसको -4 कर दीजिए नियर टू दी ओरिजिनल वैल्यू, तो भी आपका ये काम करेगा। ओके, और इसको पॉजिटिव में लेट से मैंने 6 कर दिया, तो काफी अच्छा वेव ज्योमेट्री इधर हम लोग का क्रिएट हो जाएगा और सारे के सारे वेव्स उसको फॉलो करेंगे। अभी हम लोग एक कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनाने के लिए मैं जा रहा हूँ होम में और इधर से ले रहा हूँ मैं डिवाइड फेस। डिवाइड फेस कमांड क्या करता है, ये फेस को डिवाइड करता है इन मल्टीपल फेसेस। अगर मैं चाहूँ तो ट्यूब मार के ये डिजाइन को खत्म कर सकता हूँ, बट मैं फिलहाल ले रहा हूँ डिवाइड फेस। ओके, तो इस सरफेस में जा रहा हूँ और इधर एक ऑप्शन है थिकन। थिकन ऑप्शन के अंदर होता क्या है कि मैं एक फेस को सिलेक्ट करता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये केस में ये फेस को मैंने सिलेक्ट किया, तो इसका थिकनेस बढ़ रहा है। अब मेरे को इसका कितना थिकनेस बढ़ाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका थिकनेस करना है 8 का, तो मैं इसको 8 का थिकनेस करता हूँ, यूनाइट लेता हूँ, अप्लाई। ओके, तो इसको 8 का थिकनेस आ गया, यूनाइट हो गया। इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको मुझे सपोज 4 का थिकनेस रखना है, तो इसको भी अप्लाई। ओके, सो टेक्निकली ये फर्स्ट वाले का हाफ हो गया। फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं 2 का रखना चाहता हूँ सपोज थिकनेस, ये ऊपर वाले का हाफ हो गया। तो ऐसे करके मैं इधर स्टेप्स बना सकता हूँ। ओके, अगर मुझे हाफ हाफ नहीं करना तो इसको सपोज 2 का ही डिफरेंस रखते हैं, इसको 6 पे रहने देते हैं और इसको हम लोग रहने देते हैं 4 पे, तो सब में 2 का डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं कोई ज्योमेट्री बना सकता हूँ और एक थिकन ले लेता हूँ लास्ट में, इसको भी सेम डिफरेंस रखने के लिए 2 का, तो ये हम लोग का थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। थिकनेस लेने पे हो सकता है कभी कभी कि ये कुछ इस तरीके से आए बॉटम फेस, तो उसको मैच करने के लिए हम लोग रिप्लेस फेस जो कमांड हमने काफी वीडियोस में देखा है वो कमांड को भी यूज कर सकते हैं। ये फेस को हम लोग मैच कर सकते हैं इसके साथ में, ताकि ये प्रॉपर्ली मैच हो जाए। ओके, अभी हम लोग जा सकते हैं टुवर्ड्स एज ब्लेंड, और मैं सपोज पहले अंदर के एजेस को एज ब्लेंड हमेशा देना प्रेफर करता हूँ। तो अंदर के एजेस को मैं थोड़ा सा एज ब्लेंड दे देता हूँ, जैसे 2 का या 3 का, 3 mm का वो भी फाइन, अप्लाई। और फिर बाहर के एजेस को मैं एज ब्लेंड दे देता हूँ। सपोज बाहर के एजेस को मुझे एज ब्लेंड देना है 20 का, तो मैं इसको 20 का ब्लेंड देके ओके कर, तो बाहर वाले को ज्यादा बड़ा ब्लेंड आ गया। इवन मुझे एक एज ब्लेंड देना है इधर, इधर भी मैंने एक एज ब्लेंड दे दिया, और ये इस तरीके से कुछ एक लेयर्ड वी कैन से बाउल डिजाइन उनका बन गया। अब मैं शेल कमांड में जाता हूँ, शेल कमांड में ऊपर का फेस सिलेक्ट करता हूँ और जितना भी मुझे थिकनेस देना है, सपोज मुझे 2 mm का थिकनेस रखना है इसको, और 2 mm का थिकनेस रख के इसको मैं ओके कर दूँ, तो पूरा का पूरा बाउल डिजाइन इस तरीके से रेडी हो जाएगा। ओके, अगर आप इसको कोई कलर देना चाहते हो तो कंट्रोल J दबा के आप इसको कोई भी एक कलर दे सकते हो। ओके, और फिर व्यू में जाके हम लोग इसको शेडेड व्यू में देख सकते हैं, ताकि थोड़ा अच्छा दिखाई दे। शेडेड के साथ अलावा हम लोग इसको स्टूडियो में भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसको एक बहुत अच्छा लुक दे। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया रहेगा कि हाउ टू मेक दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप यूजिंग ऑफसेट कर्विंग फेस कमांड, जो कि अभी हम लोगों ने देखा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।